पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सफाई कर्मचारियों और पालिका प्रशासन के बीच हुई बैठक हुई फेल। कल से होगा आंदोलन। मंगलवार को कोसीकला नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के द्वारा नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को उग्र होता देख पालिका प्रशासन ने सफाई कर्मचारियों के नेताओं और सैकड़ों कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया गया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को हुई 4 घंटे तक वार्ता अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा दुबे और पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार की उपस्थिति में सफाई कर्मचारियों के बीच हुई, जिसके बाद कई 11 सूत्रीय मांगों के गंभीर मुद्दों पर चर्चाएं की गई। लेकिन पालिका में पैसा और शासन देश की लंबित समस्या के चलते सफाई कर्मचारी और पालिका प्रशासन की वार्ता विफल हो गई। इस दौरान सफाई कर्मचारी नेता आंदोलन के लिए अपने सिर पर कफन रूपी कपड़ा बांधे नजर आए, जिन्होंने पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बताया कि 3 फरवरी से काम बंद हड़ताल प्रारंभ हो जाएगी और 5 फरवरी को कूड़ा डालो अभियान किया जाएगा, जिसका खामियाजा नगर पालिका के आला अधिकारियों को भुगतना होगा। इस बारे में उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के नेता सतीश वाल्मीकि और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज जो मतलब आपकी वार्ता रही, क्या मतलब आपकी मांगे थी कल से ही आपका? ऐसा है, आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद थे और हमने आज खुले में वार्ता की। चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि इनकी मांगे गलत हैं। हमने आज खुले में वार्ता की, एक एक बिंदु पे हमने बात की। सर्वप्रथम तो चेयरमैन साहब सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम वार्ता के लिए बुलाए। 2 बजे इन्होंने सूचना दी। हमने आज से 15-20 दिन पहले एक लेटर लगाया था, एक ज्ञापन दिया था 21 तारीख को कि ये हमारी ज्वलनशील समस्याएं हैं, ये 11 सूत्री मांग है, इन पे हमसे वार्ता की जाए और समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन 21 तारीख के बाद भी 29 तारीख तक हमारी किसी भी मांग पर कोई विचार नहीं किया गया, ना कोई वार्ता की गई। ठीक नहीं, हमको बुलाया गया। 29 तारीख को हमने पुनः, क्योंकि हम शहर के निवासी हैं, शहर हमारा है, हम नहीं चाहते शहर को कोई दिक्कत हो। हमने 29 तारीख को इनको फिर टाइम दिया। 29 के बाद में 30, 31, 1, 2 तारीख तक उन्हें टाइम दिया। 2 तारीख में 3 वर्किंग डे थे। इन्होंने ना तो वार्ता को बुलाया, ना किसी कर्मचारी से कोई बात की। आज इन्होंने 2 बजे हम पे खबर भेजी, हम लोग उपस्थित हो गए। उपस्थित होने के बाद हमारी बातें हुई। किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? पैसा इसलिए नहीं है, कोरोना का नाम लेते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। कोरोना से पहले के हमारे 3-3, 4-4 साल पहले हमारे पैसे हैं। जो राज्य वित्त का पैसा आता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि इस बात को शासन प्रशासन गौर करे और नोटिस ले कि जो राज्य वित्त का पैसा आता है वो सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू लॉ ये होता है कि उसका पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के लिए किया जाएगा। इन चेयरमैन साहब ने क्या किया है और नगर पालिका ने क्या किया है कि कमीशन खोरी के चक्कर में तो कर्मचारियों का भुगतान अगर होगा तो कमीशन तो नहीं मिलेगा। ठेकेदार जो होते हैं अन्य कामों में लगा दिया उस पैसे को और ठेकेदारों से कमीशन लेकर के नहीं, हमको आज कटोरा हाथ में दे दिया है। हमारे यहाँ 2 करोड़ रुपया नगर पालिका बकाया है। संविदा कर्मचारी का एरियर बकाया है। संविदा को शासनानुसार कोई काम नहीं किया जा रहा है। मृतक कर्मचारियों की दिक्कत है। कुल मिलाकर ठेके वाले कर्मचारी हेल्थ मैनुअल के हिसाब से 280 कर्मचारी होने चाहिए। 1 लाख की आबादी कोसीकला की कर्मचारी कितने हैं यहाँ पर? 80। उनमें भी बैकलॉग कर्मचारी, जो बैकलॉग कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा है। तो चेयरमैन साहब से वार्ता की गई, किसी भी मुद्दे पर उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने फॉर्मेलिटी की और हमको मजबूर किया आंदोलन करने के लिए। हम क्या रहेगा आपकी तरफ से? हम ये अपील कर रहे हैं, समाज से अपील कर रहे हैं कि मैंने जो नोटिस लगाया था उसके हिसाब से मैं कल कैंप कार्यालय पे आमरण अनशन के लिए बैठूंगा। 4 तारीख से हमारी भूख हड़ताल, काम बंद हड़ताल होगी शहर के अंदर और 5 तारीख को कैंप कार्यालय पर और नगर पालिका में कूड़ा डालो अभियान होगा। हम इन कामों को नहीं करना चाहते थे, लेकिन सरकार, ये नगर पालिका प्रशासन और चेयरमैन हमें मजबूर कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, आज जो मन की बात समाज की आज जो मन की वार्ता हुई तो क्या मतलब उसमें निकला क्या? आज वार्ता हुई थी उनसे कई मुद्दों पे, क्योंकि जैसे आदमी ज़्यादा रखवाना है, पेंशन के पैसे हैं, बैकलॉग कर्मचारियों का काम कराना है। मेरा तो यही है कि भाई मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका उनसे बात की है और समझाया है कि भाई नगर पालिका में पैसा इस समय कम है कोरोना की वजह से। क्योंकि आपको पता है अचानक कर्मचारी सरकार ने जो आदेश दिया होगा, ईओ साहब ने 119 कर्मचारी अचानक हटा दिए। तो मैंने पूछा भी, बोले कि शासनादेश आया है। तो शासनादेश में ये था कि भाई अब जो भी काम हो ठेका उठेगा वो जैम से उठेगा। जैम से ठेके के लिए पिछले करीब 10 दिन पहले मैंने आदेश दिए हुए हैं। तो क्योंकि बीच में छुट्टी पड़ गई, जैसा बता रहे हैं 2 दिन में 3 दिन में जैम से ठेका उठ जाएगा। लेकिन कर्मचारी हम जितने पैसे होंगे उतने तो रखेंगे। बाकी मैंने ईओ साहब से पूछा भी है, उनको बताया, लेकिन वो कुछ असमर्थता जता रही हैं, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि मैं तो सफाई कर्मचारी काम करें,
हम उनके साथ हैं। सबसे पहले उन्हीं का पैसा देना है, देना भी चाहिए गरीब आदमियों का, क्योंकि कोरोना में उन लोगों ने मेहनत की है और काफ़ी काम भी किया है। लेकिन अब एक अकेले ईओ को ही ये सोच लेना कि भाई ईओ के ही हाथ में सब कुछ है, ऐसा नहीं है। मेरे साथ में अधिशासी अधिकारी भी जुड़ी हैं, हम दोनों मिलकर ही फैसला लेते हैं, लेकिन वो शायद उठ के चली गई हैं यहाँ से। मेरा तो यही है कि भाई कर्मचारी काम पे आए और दोबारा हम तो वार्ता कर लेंगे। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, हमें कोई बेहिचक बात है कि जितने कर्मचारी अच्छे से अच्छे रखे जाएं। शहर सब साफ भी तभी रहेगा जितने ज़्यादा कर्मचारी। अब आप देखो मानक के अनुसार 50 कर्मचारी से कैसे काम हो पाएगा। आप भी पत्रकार हैं, आप जानते हैं पहले कर्मचारी लगभग 119 कर्मचारी थे। सबसे बड़ी नगर पालिका है जनपद की, सबसे बड़ी नगर पालिका है। हमने बोला भी है तो कोई ईओ साहब कहती हैं कि मैं साइन नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी। मैंने कहा भाई कर्मचारियों के लिए पैसा अगर कम है तो थोड़ा शासन में बात करें, या फिर किसी और बोर्ड फंड में कहीं से जो है टैक्स में हमारे लोगों को मेहनत करवाएं। वो दौड़ भी रहे हैं, हालांकि मेयर ये दोनों लग रहे हैं। अब आप भी समझ रहे हैं कि पैसे की क्राइसिस तो है ही, तो लगे हैं।